छोटे से गांव में एक बूढ़ा गयासुद्दीन अपनी बेटी सलमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गयासुद्दीन बहुत ही गरीब था। वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची थी कि वो लकड़ी काट सके। उसकी बेटी सलमा बहुत ही सुंदर और होनहार थी। सलमा अपने घर पर सिलाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। एक दिन गयासुद्दीन लकड़ी काटने जा रहा होता है, तभी उसकी बेटी कहती है, पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अब आपके शरीर में इतनी जान नहीं है कि आप लकड़ी काट सको। आपको आराम की जरूरत है, आप आराम क्यों नहीं करते हो? बेटा, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? तेरी शादी भी करनी है और उस सूदखोर के पैसे भी तो देने हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है कहीं वो सूदखोर अपना कर्ज लेने ना आ जाए। बेटा, वो बहुत ही बेरहम इंसान है। अगर मैंने उसका कर्जा नहीं दिया तो वो मेरी जान ले लेगा। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हो? खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। और मैं भी तो सिलाई करती हूँ। आज से मैं दिन रात सिलाई करूँगी, जिससे हम उस सूदखोर के पैसे दे देंगे। बेटी की ये बात सुनकर बूढ़े गयासुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बगैर कुछ कहे जंगल की ओर निकल जाता है। सलमा पिताजी की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब गयासुद्दीन कटी हुई लकड़ी बाजार में बेचकर घर लौटता है तो उसकी बेटी उसे खाना देती है और उसके पास बैठकर बोलती है, पिताजी, तुम किसी से थोड़े बहुत दिन के लिए पैसे उधार लेकर उस सूदखोर का कर्ज क्यों नहीं दे देते? बेटा, बुरे वक्त में कोई यार दोस्त मदद नहीं करता, हर कोई मुंह मोड़ लेता है। और वैसे भी मेरे सारे दोस्त और सभी रिश्तेदार भी करीब हैं। वो बेचारे खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ऐसे में मेरी मदद भला वो कैसे करेंगे? मेरा कोई अमीर दोस्त भी नहीं है जो इस मौके पर मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसों का इंतजाम करना होगा। वो परसों अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो पता नहीं हमारे साथ क्या सुलूक करेगा। बूढ़ा गयासुद्दीन बेबस और मजबूर था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सूदखोर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। अगले दिन जब बूढ़ा गयासुद्दीन जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया तो उसे जंगल में एक आदमी मिला। वो गयासुद्दीन के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर बोला, तुम्हारी कुल्हाड़ी देखकर मालूम होता है कि तुम एक लकड़हारे हो और इस वक्त लकड़ी काटने जा रहे हो। हाँ बेटा, मैं एक लकड़हारा हूँ और इस वक्त मैं लकड़ी काटने ही जा रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? मदद तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम्हें सजा से कोई बचा नहीं सकता। हो सकता है राजा तुम्हें सूली पर लटका दे, या हो सकता है कि उम्र भर के लिए जिंदान में डाल दे। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए राजा मुझे ये सजा देगा। क्या तुम नहीं जानते, राजा ने पेड़ काटने पर रोक लगाई हुई है। अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो राजा उसे सख्त से सख्त सजा देगा। अब तुम्हें मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। बेटा, अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर का गुजारा चलता रहे और राजा तुम्हें सजा ना दे तो उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मैं राजा को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अजनबी की बात सुनकर गयासुद्दीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो क्यों रहे हो? रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा, पैसों से काम चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि राजा तुम्हें सजा ना दे तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे, वरना मैं तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। तुम चाहो तो मुझे राजा के पास लेके जा सकते हो। तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो चंद पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? बेटा, मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। उससे पहले मुझे सूदखोर के पैसे भी देने, वरना वो मेरी जान ले लेगा। बूढ़ा गयासुद्दीन अपनी सारी बात इस अजनबी आदमी को बताता है। गयासुद्दीन की बात सुनकर वो कहता है, देखो, वैसे तो मैं किसी पर भी रहम नहीं करता हूँ, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। मैंने आज तक देखो कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हाँ, आज जरूर करूँगा। क्या पता इस काम से ईश्वर मुझसे राजी हो जाए और मेरे पापों को क्षमा कर दे। तभी वो आदमी सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर गयासुद्दीन को दे देता है। इस थैली में सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों से तुम सूदखोर का कर्ज दे देना और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहाँ से जाओ। बूढ़ा गयासुद्दीन उस आदमी को दुआ देता है और खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। तभी एक चोर आता है और बूढ़े गयासुद्दीन की सोने के सिक्कों से भरी थैली चुराकर ले जाता है।
थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो चोर थैली खोलकर देखता है तो वो खुशी से नाचने लगता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी तकदीर खुल गई। अब मेरी बीवी बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर जब बूढ़े गियासुद्दीन की आँख खुलती है तो वो एकदम अपनी थैली देखता है, लेकिन उसे सोने के सिक्कों की थैली नहीं मिलती। गियासुद्दीन बहुत घबरा जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अपने आप को कोसने लगता है। या खुदा, ये क्या हो गया? ना मैं सोता, ना वो सोने के सिक्कों की थैली चोरी होती। वर्षों बाद एक खुशी मिली थी, लेकिन वो भी छिन गई। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैं उस सूदखोर का कर्ज कहाँ से दूंगा? या खुदा, इस लाचार बेबस की मदद कर। बेचारा गियासुद्दीन गम में डूबा हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है। उधर वो चोर अपनी बीवी से कहता है, तो मुझे हर वक्त उल्टा सीधा कहा करती थी ना कि मैं कुछ करता धरता नहीं हूँ। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली। इन सिक्कों से हमारा कम से कम 2 साल का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी ये सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं ये सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है? मतलब है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, कहीं तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं लाए? हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे सो रहा था, उसी की जेब से मैं ये सोने के सिक्कों की थैली निकाल कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे? तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली चुराते हुए डर नहीं लगा? क्या तुम दूसरों को दुखी करके खुश रहना चाहते हो? वो बेचारा बूढ़ा गरीब आदमी किस हाल में होगा? पता नहीं उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उन्हें चुरा कर ले आए। अरे वो गरीब नहीं है, वो एक मालदार आदमी है। तुम्हें कैसे पता वो मालदार आदमी है? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो गरीब नहीं है, क्योंकि कोई भी गरीब आदमी कभी इतने सारे सोने के सिक्के लेकर यूँ बेफिक्र नहीं सोता पेड़ के नीचे। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो मालदार है या गरीब। तुम्हें उसके ये सोने के सिक्के लौटाने होंगे। तुम ये कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रही हो? मैं उस बूढ़े आदमी को कहाँ जाके तलाश करूँगा? तुम्हें उसे तलाश करना ही होगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन मैं इन चोरी के सिक्कों से अपना घर का गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मैं उस बूढ़े आदमी के सिक्के वापस करके आऊँगा। चोर बूढ़े आदमी के सोने के सिक्के वापस करने के लिए उसकी तलाश में निकल जाता है। उधर जब बूढ़ा गियासुद्दीन अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी उससे कहती है, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आपको आज इतनी देर कैसे हो गई आने में? बूढ़ा गियासुद्दीन कुछ नहीं बोलता। पिताजी, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? बूढ़ा गियासुद्दीन सारी बात अपनी बेटी को बताता है। उतने में ही सूदखोर अनवर अपने पैसे लेने आ जाता है। सूदखोर को देखकर गियासुद्दीन घबरा जाता है। गियासुद्दीन, तूने मेरे पैसे देने का वादा किया था। ला, जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने आपके पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली को चुरा लिया। तो मुझे बेवकूफ समझता है क्या कि तू मुझे ये छोटी कहानी सुनाएगा और मैं तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा? अरे तेरे जैसे मुझे रोज 50 आदमी मिलते हैं, झूठ बोलने वाले। मेरा समय बर्बाद मत कर, चल जल्दी से पैसे दे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो तेरे पास वो सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में करता क्या है? गियासुद्दीन चुप रहता है। वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। आप चुप क्यों है? बताता क्यों नहीं कि तेरे पास वो सोने के सिक्के कहाँ से आए थे? तुझे बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। सूदखोर गियासुद्दीन और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब गांव वाले सूदखोर को देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे देखो, ये सूदखोर बेचारे बूढ़े गियासुद्दीन और उसकी बेटी को राजा के पास ले जा रहा है। सत्यानाश हो इस मरदूत का, बेचारे बूढ़े आदमी को राजा के पास ले जा रहा है। पता नहीं राजा बूढ़े को क्या सजा देगा। खुदा इसे गारत करे, मुझे भी 10 दिन बाद इसका कर्ज चुकाना है। दुनिया मर रही है, मगर ना जाने इसको मौत क्यों नहीं आती। कभी बीमार भी नहीं होता, गरीबों पे जुल्म कर करके सांड हो रहा है। सूदखोर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है,
महाराज, 2 साल पहले गयासुद्दीन ने मुझसे कर्ज लिया था और आज इसने मेरा कर्ज देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया और ये मुझसे झूठ बोल रहा था कि इसने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन कोई इसके सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो उसे चुका ना सके? लेकिन महाराज, ये मेरे सामने आकर रो रहा था, मुझे इस पर तरस आ गया, इसलिए मैंने इसे कर्ज दे दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी भी कर्ज नहीं देता हूँ जो कर्ज लौटा ना सके। पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला, यहाँ के कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति ठीक समय पर अपना कर्ज नहीं चुकाता है, उसके घर के सभी सदस्य कर्ज देने वाले की गुलामी करेंगे जब तक कि वो अपना कर्ज ना चुका दे। राजा का फैसला सुनते ही बूढ़ा गयासुद्दीन डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बूढ़े गयासुद्दीन की उम्र का लिहाज करते हुए मैं गयासुद्दीन को कर्ज चुकाने के लिए 1 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर गयासुद्दीन तुमने 1 दिन के अंदर अनवर का कर्ज नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अनवर की गुलामी करनी होगी। राजा का फैसला सुनने के बाद सूदखोर गयासुद्दीन के साथ उसके घर चला जाता है और गयासुद्दीन से कहता है, गयासुद्दीन, जब तू मेरे पैसे 2 साल में ना दे सका तो 1 दिन में कहाँ से देगा? एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरे साथ भी अच्छा बर्ताव करूँगा। मैं तेरे जैसे सूदखोर के साथ कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, लोगों पे जुल्म करता है। तो ठीक है फिर, अगर तेरे बाप ने मेरा 1 दिन के अंदर कर्ज नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे और मैं तेरे इस बूढ़े बाप से इतना सख्त काम लूंगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूँ और 1 दिन बाद आऊँगा। ये कहकर सूदखोर चला जाता है। फिर सलमा गयासुद्दीन से कहती है, पिताजी, 1 दिन के बाद हम इस मनहूस का कर्ज कहाँ से देंगे? अगर हमने इसका कर्ज नहीं दिया तो ये हमारे साथ बहुत जुल्म करेगा। पिताजी, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस जालिम ने बहुत से लोगों को परेशान किया है। इसने किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीन ली है। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मनहूस सूदखोर से शादी कर लेती हूँ, वरना ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटा, तुम उस सूदखोर से शादी मत करना। अगर हमारे मुकद्दर में सूदखोर की गुलामी लिखी है तो हम इससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन पिताजी, वो सूदखोर बहुत बेरहम है, उसे किसी पे तरस नहीं आता। वो तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा और जल्द ही ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा गयासुद्दीन जंगल की ओर निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहाँ से उसके सोने के सिक्के की थैली चोरी हुई थी। वो देर तक टकटकी बांधे आसमान की तरफ देखता रहता है और न जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अब करे तो क्या करे। उतने में ही वो चोर बूढ़े गयासुद्दीन की तलाश करते हुए वहाँ आ जाता है। बूढ़े गयासुद्दीन को पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो गयासुद्दीन से कहता है, बुजुर्गवार, तुम्हारी हालत देखकर मालूम होता है तुम किसी बड़ी मुसीबत में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़ा गयासुद्दीन चोर के गंदे और फटे हुए कपड़े देखकर बोला, बेटा, तुम्हारे कपड़ों पर लगे पैवन तुम्हारी कहानी खुद कह रहे हैं। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम इस बुरे वक्त में मेरी मदद करोगे? सुनो, तुम मेरे कपड़ों पर लगे पैवन को देखकर मेरी हालत पर मत जाओ। आप एक बार अपनी परेशानी मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे गमों को दूर कर सकूं। बेटा, 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से कर्ज लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं दे पाया। अगर मैंने कल तक उसका कर्ज नहीं दिया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा कि इन सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा और उस सूदखोर का कर्ज दे दूंगा, लेकिन किसी ने वो सोने के सिक्के चुरा लिए। चोर सोने के सिक्कों की थैली बूढ़े गयासुद्दीन के सामने रखकर कहता है, क्या ये तो नहीं तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली? सोने के सिक्कों की थैली देखकर बूढ़ा गयासुद्दीन खुशी से चिल्लाने लगता है, तुम्हारे पास ही सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा के ले गया था। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे बीवी बच्चे भूखे थे, इसलिए मैं कोई काम देखने निकला था, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। आप मुझे इस पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दिए। मैंने आपकी ये सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली,
जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके, मेरे बीवी बच्चों को भूखा न रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। इसीलिए मैं आपके ये सिक्के वापस देने आया हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे सिक्के लौटा दिए, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। अब मैं सिक्कों से उस सूदखोर का कर्ज दे दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी उस सूदखोर का कर्ज देना। अब बूढ़ा गयासुद्दीन अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी को सोने के सिक्कों की थैली दिखाते हुए कहता है, ये देखो बेटा, ये वही सोने के सिक्कों की थैली है जो खो गई थी। अब हमें उस सूदखोर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन पिताजी तुम्हें ये थैली मिली कहाँ पे? बेटा जो चुरा कर ले गया था वो ही वापस देकर गया है। उसकी पत्नी बहुत नेक औरत है। मैंने तुमसे कहा था ना कि खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। पिताजी ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब हमें उस जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही अनवर सूदखोर आ जाता है और बूढ़े गयासुद्दीन से कहता है, ग्यासू, एक दिन तो हो गया, अब तू और तेरी बेटी मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। अब भी मौका है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। तेरी बची कुची जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे ख्वाबों की मल्लिका? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होते हुए देखना चाहती हो? खुदा के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना और अब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के! ग्यासुद्दीन, जो कर्ज तू 2 साल में नहीं दे पाया उसका तूने एक दिन में इंतजाम कर दिया। कहाँ से आए तेरे पास ये सोने के सिक्के? जरा मुझे भी तो पता चले। तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्ज मिल गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गयासुद्दीन की बात सुनकर सूदखोर गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है और फिर बचे हुए सोने के सिक्कों से गयासुद्दीन अपनी बेटी की शादी कर देता है। उसके बाद बूढ़ा गयासुद्दीन और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।